त्योहारी महीने का मासिक राशिफल यानी अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल तुला राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। गौर कीजिएगा कि ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में इस महीने बड़े परिवर्तन है। वैसे 4, 5, 6 और 31 अक्टूबर 2024 के साथ चंद्रमा तुला राशि स्थान में, तो वहीं बुध तुला राशि स्थान में 10 अक्टूबर 2024 को प्रवेश कर जाएंगे। 10, 11 एवं 12 अक्टूबर वो तारीखें भी रहेंगी जहां बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। वहीं शुक्र 12 अक्टूबर से ही वृश्चिक राशि स्थान प्रवेश करेंगे। शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में है जरूर, एक तो वक्री है और साथ ही साथ में वक्री रहते हुए पुनः शतभिषा नक्षत्र में 4 अक्टूबर 2024 को प्रवेश कर रहे हैं। राहु षष्ठ रोग और शत्रुहंता बनाते हुए, केतु द्वादश में जहां सूर्यदेव की स्थितियां ग्रहण दोष में इनके साथ लाभेश होकर, और 17 अक्टूबर को बुधादित्य बन जाएगा यानी सूर्यदेव नीचस्थ राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अष्टम भाव के साथ में चलायमान, परंतु 9 अक्टूबर से देवगुरु वक्री। मंगल यहाँ शुरुआती 20 अक्टूबर 2024 तक के दिनों में तो एक तरह से सप्तम भाव और साथ ही साथ द्वितीय भाव के अधिपति होकर नवम में और उसके बाद उत्तरोत्तर बलि केंद्र में यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। यहाँ जो डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए वो आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। एडामेंट होने वाली जो अप्रोच होती है उससे हटकर आप फ्लेक्सिबल नोट पर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी किस निर्णय की तरफ किस समय और कैसे जाना है, ये प्रक्रिया, ये स्ट्रेटजी आपके साथ में बहुत गहरे से मौजूद है और उसमें इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर करते हुए चलिएगा कि आपके लिए जो यहाँ पर 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक का समय है वो इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण। 17 से 29 अक्टूबर तक के समय में जब बुधादित्य यहाँ पर बनेगा तो ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में लेकर चलिएगा। किसी इंटरव्यू की तरफ वहाँ जा रहे हैं उस समय अंतराल में, या फिर आप किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, परंतु हम यदि खुद को उस जगह कंफर्ट करके चलते हैं, मान लीजिए किसी इंटरव्यू की तरफ गए, बहुत रिलैक्सेशन के साथ में है, शुरुआत के 2 से 3 मिनटों में लड़खड़ाए, परंतु मालूम था कि चौथे मिनट से संभलने की यात्रा सामने आ जाएगी, तो वहाँ तक वेट एंड वॉच करके रखें। मीटिंग है, शुरुआती स्तर पर सुनना बहुत है, कंफर्टेबल होना है, माहौल कैसा चल रहा है, क्या इंटेंसिटी है, उसके साथ में खुद की प्रोग्रेस को रखें और अपने फैक्ट्स को कैरी करके वहाँ पर जाएँ और अपनी बात रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। कुल जमा जोड़, यहाँ आपको सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहने की ज़रूरत रहेगी। शुरुआती घर्षण से और आत्मविश्वास की कमी से संभाल कर खुद को आगे बढ़ाना बेहद व्यवस्थित क्रम। तो वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करें तो देखिए फाइनेंशियल गेन इस महीने बहुत शानदार तरीके से आपके लिए बना हुआ है। उसमें भी 12 अक्टूबर से लेकर जो जर्नी यहाँ आपके लिए 31 अक्टूबर तक की है उसको एक अलग पॉजिटिविटी में आप देख सकते हैं। अटका हुआ रुपया पैसा पुनः प्राप्त हो सकता है। हालांकि 20 से 31 अक्टूबर 2024 में और रुपये पैसे की वजह से लोगों से वाद विवाद करने से बचेगा, क्योंकि जो द्वितीयेश हैं वो नीचस्थ प्रवेश करेंगे, तो कई बार कामकाज में रिलेशंस को लेकर इम्पैक्ट आ जाता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, 25 वर्षों से एक व्यक्ति विशेष के साथ में चल रहे हैं, थोड़ी सी कहासुनी होती है और संबंध बिगड़ जाते हैं, वो व्यक्ति हल्के फुल्के रुपए पैसों के आधार की वजह से कहीं और चला जाता है तो वो ठीक नहीं, उससे संभले। द्वितीय भावस्थ शुक्र है और रुपए पैसे बढ़ने की उम्मीद और संभावनाएं पूरी, परंतु यहाँ संबंधों में तलखियां निकल कर आ सकती है। बहुत ज़्यादा गौर करके और विश्वस्त क्रम के साथ में खुद को वहाँ से संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी। ये स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ जो आपका कम्युनिकेशन है वो शुरुआती तौर पर यानी कि 1 से 10 अक्टूबर तक ठीक ठाक, 10 अक्टूबर से 19-20 अक्टूबर तक बेहद शानदार, 20 से 31 अक्टूबर के मध्य रिएक्शंस के साथ में आ सकता है। ये शुक्र और मंगल के परिवर्तन की अवस्थाओं से संबंधित एक व्यवस्था है जिसकी हमने आपको चर्चा की। अपने कम्युनिकेशन को वैसे ही सेग्रीगेशन के साथ में लेकर चलने की आप कोशिश यहाँ पर कीजिएगा। ये सेकंड हाउस की एक अलग अप्रोच है जो क्लियरली यहाँ आपके लिए नजर आती है। वहीं हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। देखिए पराक्रम भाव के जो अधिपति है और साथ ही साथ में जो षष्ठ भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं वो अष्टम भावस्थ क्रम की ओर हैं तथा वक्री है।
यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि आपके साथ में जो आपकी डेजिग्नेशन की अप्रोच बनी हुई है उसमें थोड़ी सी पावर से स्क्वीज की जा सकती है। जिस लेवल पर आप चल रहे थे, लोगों को लगातार इंस्ट्रक्ट भी कर रहे थे, उनको जोड़कर भी चल रहे थे, आपको कहा जाता है कि आप इतना ही काम संभालेंगे, ये कार्य किसी और को दिया जा रहा है और इस हिस्सेदारी के साथ में अब आपका हस्तक्षेप नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। वहां खुद को बहुत ज्यादा संभालिएगा। व्यक्ति कहता है कि अब कहीं एग्जिट की अप्रोच तो नहीं है, हम हाथों हाथ कंक्लूजन्स की तरफ चलने से बचाएं, थोड़ा सा समय स्वयं के लिए लगाएं, ये स्पष्टता लेकर चलें कि आगे की यात्रा कह क्या रही है और उसके बाद में ही गतिमान होना आपके लिए ज़्यादा व्यवस्थित स्थिति एवं अवस्था कही जाएगी। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यात्राओं में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा और यात्राओं में खर्चों की अधिकता सामने निकल कर आ सकती है। लेट लतीफ़ी की वजह से फ्लाइट चूक गए, कोई ऐसी और दिक्कत आ गई तो वहाँ खर्चों की अधिकता बनती है, उससे भी खुद को काफ़ी हद तक आप संभाल कर चलें। भाइयों का सहयोग और दोस्तों का सहयोग यहाँ भरपूर है, ये तीव्रगामी ताकत आपके लिए है। तो वहीं पर जो 9 अक्टूबर के बाद देवगुरु वक्री हो रहे हैं और आपकी कुंडली में भी वक्री है, ये गौर कीजिएगा, ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण संकेतों का है। यदि ऐसी व्यवस्था आपके साथ में है तो 99 लोग किसी काम के विद्रोह में और आप एक पक्षधर हैं तो आप बहुत बड़े बदलाव की ओर खुद को काबिज कर सकते हैं, आप एक माइलस्टोन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो ताकत की प्रक्रिया आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं 4th हाउस के अप्रोच के साथ में यदि हम डिस्कशन करते हैं तो 4th हाउस की लॉर्डशिप यहाँ 5th हाउस में है, तो इसी वजह से जमीन संबंधी किसी भी निर्णय के लिहाजा जो 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक का समय है, वो अभूतपूर्व स्तर पर आपको संकेतों के साथ में आगे की यात्रा के साथ में तयशुदा स्तर देता चला जाता है, जहां से खुद को गतिमान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर उस स्तर की चिंताएं अब आपके साथ में नहीं है। आप व्हीकल संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि कमीशन संबंधी बेस के साथ में जुड़ा होता है, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन के साथ में होता है, और इससे बढ़कर यदि आप आईटी फील्ड के साथ में है, अभी तक जॉब की है, अब लगता है कि नेटिव प्लेस के साथ में ही जाकर कोई न कोई शुरुआत करेंगे जिसमें हम ओवरसीज के बेसिस को आउटसोर्सिंग के रूप में देख सकते हैं, कोई और हस्तक्षेप के रूप में देख सकते हैं। तो वहां से अपनी तीव्रगामिता को बनाकर चलना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था एवं व्यवस्था कही जाएगी। ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ आप बनाकर जरूर चलिएगा। चतुर्थेश का पंचम भावस्थ क्रम के साथ में होना बारंबार एक संकेत आपके लिए देता है कि यहाँ आप अपने दृष्टिकोण के साथ में जितना परिवर्तन करके चलेंगे, जो हम सोच रहे हैं वास्तविकता में वो है या नहीं, ये एक स्पष्टता लेकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वहीं पंचमेश पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है, तो इसी वजह से ये स्पष्टता और रखना आपके लिए आवश्यक है कि आपके लिए अर्थोपार्जन के सिरों के साथ में काफ़ी हद तक व्यवस्थित वृद्धि के सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं। उसमें भी स्टॉक मार्केट यानी पैसिव इनकम सोर्सेस तो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट की अप्रोच को यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ में बताते चले जाते हैं, और उसमें भी एजुकेशन को रिलेट करती हुई जो कॉन्शियसनेस होती है, जिस एकाग्रता के साथ में चलना होता है, वो मेहनत, वो हासिल करने की प्रक्रिया आपके साथ यहाँ चरणबद्ध तरीके से साथ साथ चलायमान है, और उसी ऊर्जा के स्वरूप को आप संगठित स्वरूप में देखकर आगे बढ़ने की यात्रा को तय करते चले जा रहे हैं। ये गौर कीजिएगा कि रिलेशंस के साथ में काफ़ी हद तक जो एक डिसफंक्शनल बेसिस बने हुए थे वो बढ़ सकते हैं। किसी रिश्ते के साथ में आप चले हैं, कुछ समय से वहाँ कहा सुनी के दौर थे, वो और बढ़ता है और यूँ लगने लगता है कि अब तो एग्जिट की अप्रोच आ गई है। तो 4 अक्टूबर से जो 27 दिसंबर तक का समय है, वहाँ तक खुद को संबंधों में संभालिएगा। ऐसे समय में रिएक्शन लेस रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी और डिसीजन से तो पूरी तरीके से बचना आपको चाहिए। ये धीमापन अपने साथ आप ज़रूर अपनाइएगा, यानी कि कहा सुनी के द्वार यदि बढ़ते हैं तो ऐसी अवस्थाओं को देखना अपने लिए ज़रूरी। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, उनके लिए इस समय व्यवस्थित क्रम को आराम से देखा जा सकता है। अज्ञात भय ज़रूर है, परंतु इसके अलावा कोई और चिंता नहीं। 6th हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो रोग और शत्रुहंता योग बना हुआ है, इसी वजह से पॉजिटिविटी है। और जब रोग शत्रुहंता योग बना हुआ हो तो रोग उस स्तर पर परेशान नहीं करते, शत्रु पक्ष इतना हावी नहीं है। हालांकि कुछ हद तक खान पान में यदि इरेगुलरिटी रहती है तो डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए कंसर्न्स यहाँ आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे संभलना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक रहेगा। ये स्पष्टता 6th भाव के साथ में निरंतर तौर पर आप बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए जो बृहस्पति राशि स्थान में राहु है,
कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस फियर जो एनिमीज होते हैं उनको लेकर निकल कर आ सकते हैं। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट भी कर लिया है उन लोगों को लेकर भी डर बना हुआ है कि कहीं वो षड्यंत्र तो निर्मित नहीं करेंगे। ऐसे गफलतों से पूर्णतया बचने की खुद को आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये एक तारतम्य अपने साथ आप बनाकर रखें और बारंबार इस बात की स्पष्टता अपने भीतर तक काबिज करके रखिएगा कि 6th हाउस के राहु की वजह से यदि अत्यधिक एक्सर्शन होता है तो कहीं ना कहीं नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। 7th हाउस के डिस्कशन के साथ में हम चलते हैं तो सप्तमेश जो मंगल की स्थितियां यहाँ नवम भावस्थ क्रम में बुध के राशि स्थानक क्रम में बनी हुई है, ये स्पष्टता आपको देती चली जाती है कि व्यापारिक जीवन की आभा के साथ में चलता हुआ ये समय आपके लिए भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है। आप फार्मास्यूटिकल के साथ में हैं, मेडिकल की किसी भी स्पेसिफिक अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, आप ऐसे किसी भी कार्य विशेषज्ञ क्षेत्र के साथ में चल रहे हैं जहां सीजनल बिजनेस की अप्रोच होती है, काफ़ी हद तक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स आप खुद के लिए यहाँ पर देखने वाले हो सकते हैं। परंतु ये गौर कीजिएगा कि आपको 20 से 31 अक्टूबर 2024 में किसी भी तरीके की एडामेंट होने वाली अप्रोच से खुद को संभालने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उलझने निकल कर आ सकती है क्योंकि मंगल नीचस्थ रहेंगे। ये वो समय अंतराल जो आपके लिए व्यापारिक जीवन की आभा के साथ में निरंतरता देने की प्रक्रियाओं में है। भले ही 20 से 31 अक्टूबर में मंगल नीचस्थ रहें परंतु आप अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासित बहुत हैं। भले ही किसी भी तरीके की किसी व्यक्ति विशेष की मिसमैनेज करने वाली अप्रोच हो, कोई लीकेज हो, उसको संभालना है बहुत अच्छे तरीके से, उसमें आपकी सर्वथा सार्थक गतिविधियां निरंतर तौर पर मौजूद। ये गौर भी करने की ज़रूरत यहाँ पूर्णकालिक तौर पर है कि बिजनेस पार्टनरशिप में धीमापन बनाकर रखें। गृहस्थ पक्ष के साथ में शुरुआती 20 दिन बेहतर, उसके बाद थोड़े से वाद विवाद समय की कमी की वजह से जो कई बार गफलत और कम्युनिकेशन गैप निकल कर आ सकता है वो हावी न रहे, ये ध्यान रखिएगा। 8th हाउस के अप्रोच के साथ में बात करें तो विदेश संबंधी कार्यों में अत्यधिक बेहतर व्यवस्थाएं आपके साथ हैं। रिसर्च, डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज में जिस तीक्ष्णता को आप अपने साथ बढ़ाना चाहते हैं वो आपके लिए सामने रह सकती है। आपका जो हुनर है, जो एजुकेशन के टाइम आपने और उसके पहले विकसित किया था, उसके साथ और अधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। वो तीव्र गम्यता के बोध अपने साथ में आप लगातार बनाकर रखने की कोशिश अपने लिए करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और डाउटफुल कंसर्न सामने नहीं है। यहाँ 8म भाव में शुक्र की राशि स्थान में देवगुरु और शुक्र पुनः यहाँ 8म भाव को देखते हुए आकस्मिक धन लाभ आपके लिए यहाँ लंबे समय के जो प्रयास चल रहे थे उस सिरे के बाद अब निकल कर आ सकता है, वो भी एक बेहतर सोचना संकेत। वही 9वें भाव के साथ में मंगल है, आध्यात्मिक तीव्रता रह सकती है। साथ में मैनेजमेंट की एजुकेशन को लेकर कोई भी इंस्टीट्यूट आदि चयन कर रहे हैं, पुनश्च विचार कर लीजिएगा, क्लैरिटी रखकर चलिएगा। मैनेजमेंट एजुकेशन का डिसीजन ले भी रहे हैं तो कैसे खुद को इवॉल्व करेंगे पर्पसफुली, ये थॉट प्रोसेस इंडिकेटिव बेसिस पर अपने साथ रखने की आपके लिए ज़रूरत रहने वाली रहेगी। हालांकि यहाँ अनुभव की हिस्सेदारियाँ जो 1म भाव के साथ नजर आती है वो 9वें भाव के साथ आकर थोड़ी सी ठहर जाती है और भ्रम हावी हो जाते हैं। भ्रम से स्वयं को दूर रखना पुनश्च निवेदन कि आपके लिए बेहद जरूरी अवस्था निर्माण। 10th हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो जो राहु का दृष्टि संबंध है वो 10म भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। मंगल भी यहाँ एक तरह से व्यापारीश होकर गृहस्थ भाव और धन भाव के अधिपति होकर कर्म भाव में रहेंगे परंतु नीचस्थ है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति भागदौड़ के साथ में स्वयं के भीतर का सामंजस्य निरंतर बनाकर रखता है तो अत्यधिक बेहतरी समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। ये क्लैरिटी आप अपने साथ बनाकर रखिएगा। 10th हाउस के साथ में जब भी मंगल यहाँ डेबिलिटेटेड अप्रोच में होते हैं तो व्यक्ति विशेष घर परिवार और विशेष तौर पर पिता के साथ में वैचारिक विद्रोह देखता है। द्वितीय भाव के शुक्र की भी स्थितियां वैसी ही और 10म भाव के मंगल की स्थितियां भी वैसी ही, उससे पुनश्च खुद को आप संभालिएगा। आप डिसिप्लिन में है परंतु अगले व्यक्ति को उसी डिसिप्लिन की एक्सपेक्टेशन में लेकर आना ठीक नहीं है, वहां से खुद को थोड़ा सा आप रोक कर चलते हैं तो बेहतरी। लाभ भाव के अधिपति यहाँ द्वादश भाव में, पहले तो ग्रहण दोष में और उसके बाद 1म भाव में भी नीचस्थ रहने वाले होंगे तो लाभ के सिरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अर्थोपार्जन है परंतु सर्वांगीण लाभ जो होता है, प्रत्येक कोने के साथ में लाभ, सिर्फ अर्थोपार्जन नहीं और भी बहुत सारी स्थितियां, वहां एक स्लगिश प्रोस्पेक्ट है आपके सामने, बस उससे खुद को आप थोड़ी सी तसल्ली से आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले जाएं तो अत्यधिक बेहतरी
आपके समक्ष यहाँ काबिज रहने वाली हो सकती है। 12th हाउस के साथ में यहाँ सूर्यदेव की स्थितियाँ अनिद्रा से संबंधित अवस्थाओं को लेकर आ सकती है। हम शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना थकें कि निद्रा के साथ में दिक्कत नहीं आए, ये गौर कीजिएगा। इम्पल्सिव एटीट्यूड से बचें। जहाँ खर्चों की आवश्यकता नहीं वहाँ खर्च, और जहाँ खर्चों की आवश्यकता है वहाँ खुद को रोक लिया। ऐसी स्थितियाँ आपके साथ गफलत में आ सकती है, संभलिएगा। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल। नवरात्र और दीपोत्सव पर्व की अनेकों शुभकामनाएं।